कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन घमंड में चूर देवराज इंद्र ने माला अपने गले से निकालकर उनके सिर पर डाल दी। उन्होंने इस ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देवताओं के लिए किसी से बुरे सपने से कम नहीं था। और ये न्यू बड़ी हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया का एकमात्र ऐसा धार्मिक पर्व है जहाँ एक बार लाखों लोग एक साथ जुटते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का नज़ारा अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है और यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल की घोषित भी किया है। लेकिन क्या यह महाकुंभ है? इस शब्द का क्या मतलब है? यह दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या संबंध है? क्या इसकी कहानी भी समुद्र मंथन से जुड़ी है? अगर धार्मिक दृष्टि से देखो तो महाकुंभ का अर्थ बहुत बड़ा है, अमृत से भरा हुआ होता है। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों की काफ़ी आस्था है। और इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इस बार 144 साल बाद ये महाकुंभ मेला क्यों लग रहा है और इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक और पौराणिक कथा है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। चलिए मैं आपको वो कथा विस्तार से समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने गए तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी इरावत पर बैठकर अपने ही लोक में खोए हुए थे। ऋषि दुर्वासा इंद्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके गले में फूलों की माला बांध दी। उन्होंने माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने माला निकालकर उनके सिर पर डाल दी। दुर्वासा वहीं खड़े थे और उनके साथ ये सब हो रहा था। ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था और यह देखकर बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे और उनकी आंख में क्रोधित और ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया और कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार के नशे में तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारी सारी संपत्ति, समृद्धि और साम्राज्य तुमसे छीन लिए जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप को सुनकर इंद्र बहुत भयभीत हो गए। श्राप के कारण सभी देवता बहुत कमजोर हो गए और इनका फायदा दैत्यों ने उठाया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग और देवलोक पर कब्जा कर लिया। अब अपनी हालत खराब होते देख सभी देवताओं में खलबली मच गई। अपना सब कुछ खोने के डर से देवराज इंद्र समेत सभी देवता ब्रह्मा जी के पास दौड़े और उन्हें पूरी जानकारी सुनाई। लेकिन ब्रह्मा जी के पास इनका कोई उपाय नहीं था। जब उसने नजर नहीं मिली तो वे सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के पास गए, जहां उन्होंने विष्णु को ऋषि दुर्वासा और दिए गए श्राप और दैत्यों के आक्रमण की जानकारी दी। उनकी बात सुनकर विष्णु ने कुछ सोचा और फिर उन्होंने एक उपाय भी बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सभी दैत्यों की मदद लें और इस क्षीर सागर का मंथन करें। इसमें जो भी अमृत निकलेगा उसे पीते ही आप सभी पुण्य शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका धन्यवाद किया। अमृत के लालच में दैत्य भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु के आदेशानुसार मदार पर्वत को मंथनी बनाकर वसु की नाक को रस्सी की तरह लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवता और दानव ने मिलकर वसु की नाक के दोनों हिस्सों को पकड़कर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद समुद्र से तरह तरह की चीखें निकलने लगी। सबसे पहले हलाहल मछली निकली, जिसके प्रवाह से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी दुनिया को इस संकट से बचने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया।
इस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। अब हलाहल विष की समस्या का समाधान होने के बाद मंथन दोबारा शुरू किया गया, जिससे पहले सुरभि गाय निकली, फिर उच्च श्रद्धा, फिर कौस्तुभमणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में भगवान धन्वंतरी, जिन्हें स्वयं आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वो अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर निकले। जब दैत्यों ने अमृत कुंभ देखा तो उसे छीनकर वहां से भागने की कोशिश की। करीब 12 दिन तक देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान इंद्र के पुत्र जयंत को मौका मिल गया और वहां कलश लेकर भागने लगा। कहा जाता है कि उसके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें नदियों के रूप में धरती पर 4 स्थलों पर गिर गई। तब इन स्थानों को बहुत पवित्र माना गया और उनके बाद ये महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। इसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों। तो ये भी थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अब समझते हैं कि कुंभ के हर 12 साल में क्यों आता है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। देखिए, अमृत दानवों और देवताओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और दोनों ही पक्ष इसी किसी कीमत पर पाना चाहते थे। इसलिए उनके बीच 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। धर्मशास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है और यही कारण है कि हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि हर 12 साल बाद एक खास समय आता है जब प्रयागराज और हरिद्वार में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में गंगा नदी, नासिक में जहाज नदी और नासिक में गोदावरी नदी में अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में भी जानेंगे। अब जब हम जान गए हैं कि कुंभ मेला कैसे अस्तित्व में आया, तो आइए अब जानते हैं कि समझते कुंभ मेले में कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेले के कुल 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद किया जाता है। इसका आयोजन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। ये 4 अलग अलग जगहों पर बारी बारी से आयोजन होता है। जबकि अर्ध कुंभ में 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इसका आयोजन हर 6 साल के बाद होता है। इस वजह से इस अर्ध कुंभ कहते हैं। पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल में प्रयागराज के संगम तट पर होता है। आसान शब्दों में कहे तो हर 12 साल के बाद प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में कुंभ मनाए जाने वाले कुंभ बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा सबसे आखिर में महाकुंभ आता है। ये मेला हर साल कुंभ के दिन आयोजित होता है, यानी हर 12 साल के बाद अपने आने वाले कुंभ मेले के 12 आयोजन जब पूरा हो जाते हैं तो 144 साल बाद आने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ कहते हैं। इस साल भी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 144 साल बाद आयोजन होगा। यह महाकुंभ कई सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है और यह कुल 45 दिनों तक चलने वाला है, जो कि 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों किया जाता है। इसके पीछे कई मान्यता छिपी है। धार्मिक दृष्टि से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी सतह से लुप्त हो गई है, लेकिन ये अभी भी सतही स्तर पर बहती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है और यही बताता है कि इसके अंत में कितना समय बचा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ के दौरान यहाँ स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ की उत्पत्ति और महत्व के बारे में पूरी जानकारी। अब ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने अनुभव शेयर करें और कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।